हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब भी जन्म कुंडली का लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव में होता है तो इसके क्या क्या परिणाम जातक को देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी लगन कुंडली है और ये हमारा फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस यानी लगन और इसका स्वामी यानी लग्नेश। जब भी लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव में जाएगा यानी 8th हाउस में जाएगा तो उसके क्या परिणाम होंगे ये हम जानेंगे। लगन, उसका स्वामी लग्नेश या भावेश, भाव भी कहते हैं इसको, लगन भी कहते हैं इसको। इसका स्वामी लग्नेश या भावेश जब भी कुंडली के अष्टम भाव में जाएगा तो उसके क्या परिणाम होंगे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो लगन है वो हमारी पर्सनालिटी है। मेरा लगन मेरी पर्सनालिटी है और मेरा जो अष्टम भाव है, मेरा जो 8th हाउस है, वो गुप्त चीजों का है, वो हिडन चीजों का है, छुपी हुई चीजों का है। तो मेरा व्यक्तित्व कहाँ जा रहा है? मेरा व्यक्तित्व जा रहा है गुप्त चीजों में, यानी कि मेरे अंदर सीक्रेसी है, मैं चीजों को छुपा कर रखता हूँ। मेरे व्यक्तित्व में चीजों को छुपाने की टेंडेंसी है। मेरा व्यक्तित्व बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मेरा लग्नेश अष्टम में जा रहा है, मतलब क्या? मेरा व्यक्तित्व अष्टम में जा रहा है, मतलब कि मेरे अंदर चीजों को छुपाने की टेंडेंसी है, सीक्रेसी है, मिस्टीरियस नेचर है और बहुत ज्यादा मिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो लग्नेश जब भी अष्टम में जाता है तो व्यक्ति के अंदर सीक्रेसी होती है, चीजों को छुपाने की उसके अंदर टेंडेंसी होती है। इसके अलावा दोस्तों, हमारा लग्न हमारा पर्सनालिटी है, हमारा बॉडी है। मेरा पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व अष्टम में जा रहा है, मतलब अष्टम क्या है? ऑकल्ट है, ऑकल्ट साइंसेज है, गुप्त विद्या है, छुपी हुई चीजें हैं, गुप्त ज्ञान है। तो मेरा लग्नेश अष्टम में जा रहा है, मतलब क्या? मेरे अंदर एस्ट्रोलॉजी को लेकर, ऑकल्ट साइंसेस को लेकर, तंत्र मंत्र, तांत्रिक विद्या, इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा मेरे अंदर इंटरेस्ट है, मेरा झुकाव है। क्योंकि लग्नेश जहां भी बैठता है, जिस भी भाव में बैठता है, उस भाव के प्रति व्यक्ति का अफेक्शन, व्यक्ति का इंटरेस्ट बढ़ा देता है। तो अगर मेरा लग्नेश गुप्त चीजों में बैठा हुआ है, मेरा लग्नेश छुपी हुई चीजों को जानने में लगा हुआ है, मेरा लग्नेश कुंडली के अष्टम में है, मतलब मेरा लग्नेश गुप्त चीजों को जानने में, ऑकल्ट साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, बहुत ज्यादा भूत प्रेत में दिलचस्पी लेना, तो मेरा लग्नेश कुंडली के अष्टम में है। मतलब मेरा व्यक्तित्व में हमेशा छुपी हुई चीजें दिखेंगी और मेरे व्यक्तित्व में ऑकल्ट को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर, गुप्त चीजों को लेकर आपको इंटरेस्ट दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों, कुंडली में जब भी लग्नेश कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में होता है, 6th, 8th और 12th में, तो इसको हम बुरा मानते हैं। कोई भी ग्रह, एक जनरल नियम है कि कोई भी ग्रह अपने से 6ठा, 8वां या 12वां जाता है तो वो बुरा होता है। कोई भी ग्रह अपने से पंचम, नवम जाएगा तो उसको अच्छा मानेंगे, और कोई भी ग्रह अपने से 6ठा, 8वां या 12वां जाएगा तो उसको बुरा मानेंगे। तो क्योंकि लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव में है तो ये उतना अच्छा नहीं माना जाता। अगर ये कोई बेनिफिक प्लेनेट है, कोई बेनिफिक यानी कोई शुभ ग्रह है, जैसे कि गुरु है, चंद्रमा है, शुक्र है, तो इसको फिर भी अच्छा मान सकते हैं। लेकिन अगर ये कोई मैलेफिक प्लैनेट है, जैसे कि राहु, केतु, शनि, मंगल, तो इसको बुरा मानेंगे। हालांकि ओवरऑल अगर लग्नेश कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में जाता है तो प्लैनेट बेनिफिक हो या मैलेफिक, उसको बुरा ही मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरा लग्नेश, मेरा बॉडी मेरे अष्टम में जा रहा है। अष्टम भाव जो है हमारा आयुष्य स्थान है, हमारा लॉन्जिटिविटी है। तो मेरी बॉडी कुंडली के अष्टम में जा रही है, मेरा लग्नेश मैं खुद हूं और मेरी बॉडी कहां जा रही है? अष्टम में जा रही है। मतलब मुझे हेल्थ इशू हो सकता है, हेल्थ से जुड़ी दिक्कत मेरे बॉडी को हो सकती है, मुझे हेल्थ से जुड़ी समस्याएं आ सकती है। अगर ये कोई बेनिफिक प्लैनेट है तो लॉन्जिटिविटी के लिए अच्छा है, मतलब आयुष्य के लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये कोई मैलेफिक ग्रह है, अगर ये कोई पाप ग्रह है तो बहुत बुरा माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मेरा लग्नेश कुंडली के अष्टम में जा रहा है। अष्टम भाव को हम ब्लैक होल भी कहते हैं, निगेटिव चीजों का भी बोलते हैं। तो मेरा लग्नेश कुंडली के अष्टम में जा रहा है, मतलब मेरे व्यक्तित्व में हमेशा दुख रहेगा, अलूफनेस रहेगा, मैं बहुत ज्यादा चीजों को लेकर पेसिमिस्टिक रहूंगा। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर अष्टम भाव से लग्नेश का कांटेक्ट होगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा विक्टिम कॉन्शियसनेस होगा। कोई भी चीज उसके जीवन में आ जाएगी तो उसको लगेगा कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। कोई छोटा सा काम आप उसको दे दीजिए, वो नहीं कर पा रहा है तो उसको लगेगा कि उसके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो उस काम को करने से पहले बहुत ज्यादा नखरे दिखाएगा और बहुत ज्यादा सैड रहेगा, अलूफ रहेगा, बहुत ज्यादा चिंतित रहेगा, विक्टिम कॉन्शियसनेस में वो रहेगा। क्योंकि लग्नेश जो है वो अष्टम में गया है। अष्टम क्या है? अष्टम भाव दिखाता है व्यक्ति के संघर्ष को,
कि व्यक्ति यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, बहुत मिस्टीरियस नेचर देगा और बहुत ज्यादा उसका उस व्यक्ति के अंदर आपको मायूसी, जीवन के प्रति हताशा और निराशा दिखेगी। लग्नेश का अष्टम में होना यह भी दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर जीवन को लेकर बहुत ज्यादा उदासीनता रहेगी। ऐसे लोग जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद के सच को जानना चाहते हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव ब्लैक होल है। अष्टम भाव हर वो चीज है जो दुनिया से छुपा हुआ है, हर वो चीज जो लोगों को नहीं दिखता, वो अष्टम भाव है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोई गुप्त चीजें, कोई गुप्त विद्या, जैसे कि अष्टम भाव कोई ऐसा ऑकल्ट में इंटरेस्ट या बहुत ज्यादा तंत्र में इंटरेस्ट, भूत प्रेत, तो ऐसे लोग भूत प्रेत की कहानियां, भूत प्रेत की स्टोरीज, मूवीज और वेब सीरीज भी देखने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा लग्नेश अगर अष्टम में है तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा रहस्यमय होगा। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि लग्नेश का अष्टम में जाना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लग्नेश अगर अष्टम में गया है तो वो सेकंड हाउस को देख रहा है, तो व्यक्ति के अंदर आकस्मिक धन प्राप्त करने की इच्छा जगा सकता है। जैसे कि लग्नेश मान लीजिए कि यहाँ गुरु है और गुरु यहाँ आकर के बैठ गया है, यहाँ मान लीजिए 9 नंबर लिखा है और गुरु यहाँ आकर के बैठ गया है उच्च का होकर के, तो ये व्यक्ति के अंदर धन प्राप्ति की इच्छा को बढ़ा सकता है, आकस्मिक धन प्राप्ति की इच्छा को, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग, इस तरह की चीजों को जिसमें व्यक्ति को आकस्मिक धन मिले। क्योंकि लग्नेश अष्टम में बैठ के सेकंड हाउस को देख रहा है, तो इस तरह की चीजें, इस तरह की टेंडेंसी लग्नेश अष्टम में आपको इजीली दे सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों का रिसर्च में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अष्टम भाव ब्लैक होल होता है, रिसर्च होता है। अष्टम भाव में अगर लग्नेश बैठेगा तो व्यक्ति के अंदर रिसर्च करने की टेंडेंसी, कुछ खोजने की टेंडेंसी, क्यूरियोसिटी की टेंडेंसी, हिडन चीजों को, गुप्त चीजों को खोजने की टेंडेंसी व्यक्ति के अंदर आ जाएगी। क्योंकि मेरे व्यक्तित्व में ये चीज है कि मैं गुप्त चीजों को खोजूंगा, क्योंकि मेरा लगन लॉर्ड कुंडली के 8th हाउस में है, तो 8th हाउस से जितनी भी चीजें होंगी, मेरा इंटरेस्ट उन सारी चीजों में होगा, तो मैं उन सारी चीजों को खोजने की कोशिश करूंगा। लग्नेश का अष्टम में होना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हेल्थ इशू व्यक्ति को हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर लग्नेश कुंडली के अष्टम में है तो अष्टम भाव समाधि का स्थान भी है, मेडिटेशन का स्थान भी है, तो ऐसा इंसान समाधि प्राप्त कर सकता है, या ऐसा इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, मेडिटेशन में जा सकता है और अध्यात्म के प्रति और जीवन और मृत्यु के प्रति ऐसे इंसान में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। इन लोगों के पास एक नेचुरल गिफ्ट होता है कि ये लोग बहुत जल्दी चीजों को इंट्यूटिवली, यानी पूर्वाभास के द्वारा जान लेते हैं। ईश्वर की दी हुई कृपा इनके ऊपर होती है कि ये लोग इंट्यूशन के साथ, यानी पूर्वाभास के साथ चीजों को जान लेते हैं। जो कि मेरा व्यक्तित्व में ये चीज आ गई, व्यक्तित्व में अष्टम का गुण आ गया, लग्नेश आपका व्यक्तित्व है, तो व्यक्तित्व में ये चीजें आ जाती है व्यक्ति के, कि व्यक्ति किस तरीके से भविष्य के बारे में या वर्तमान के बारे में इंट्यूशन का हेल्प लेकर चीजों को जान सकता है या चीजों के बारे में एक्सप्लोर कर सकता है। साथ ही में कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि लग्नेश जब भी कुंडली के अष्टम भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति समाज से कटकर रहता है और ऐसा व्यक्ति बहुत सेक्रेटिव हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव ब्लैक होल है, 6, 8, 12 को त्रिक भाव बोलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति समाज से कट कर रहेगा और अपने में रहेगा, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति के अंदर कई बार निगेटिविटी हावी हो जाती है, जिसे हम पेसिमिस्टिक अप्रोच कहते हैं, लाइफ के प्रति निराशावादी रहना। तो ऐसे में कहीं कहीं वो व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट भी करने के बारे में सोच सकता है। हालांकि इसको अपनी कुंडली पर लगाकर मत देखिएगा, क्योंकि और भी कॉम्बिनेशन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जब भी लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये टेंडेंसी आ जाती है कि वो नेगेटिव चीजों के बारे में और जीवन को लेकर बहुत निराशावादी हो सकता है, जिस वजह से व्यक्ति बहुत ज्यादा निगेटिव थिंकिंग करता है और व्यक्ति के अंदर अज्ञात भय, अज्ञात डर भी हो सकता है। तो ये टेंडेंसी भी लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव में दे सकता है। तो दोस्तों, ये था कुंडली के लगन भाव का स्वामी यानी लग्नेश या भावेश कुंडली के अष्टम भाव में। अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि लग्नेश जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में होता है तो कौन सा ग्रह जन्म कुंडली के अष्टम भाव में क्या फल देगा। मान लीजिए कि यहाँ 1 नंबर लिखा है तो यहाँ पे मंगल क्या फल देगा, यहाँ 2 नंबर लिखा है तो यहाँ शुक्र क्या फल देगा, यहाँ 3 नंबर लिखा है तो यहाँ बुध क्या फल देगा, यहाँ 4 नंबर लिखा है तो यहाँ चंद्रमा क्या फल देगा। तो लगन के अनुसार हम ये जानेंगे कि जब जन्म कुंडली का लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव में होता है तो कौन सा ग्रह, मतलब ग्रह के नेचर के हिसाब से क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर लग्नेश का अष्टम भाव में होना अच्छा नहीं है।
अगर ये कोई शुभ ग्रह है, कोई बेनिफिक प्लैनेट है, तब उसके रिजल्ट्स अलग होंगे, और अगर ये कोई मैलेफिक प्लैनेट है तो उसके रिजल्ट्स अलग होंगे। तो इस बारे में हम वीडियो के अगले पड़ाव में समझेंगे। अभी के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव में होगा तो किस तरह के परिणाम दे सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लग्नेश का जो ग्रह है, कौन सा ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में क्या फल देगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।